हेलो गाइस, आई वेलकम ऑल माय डियर स्टूडेंट टू अ ब्यूटीफुल चैनल टोटल प्योर एजुकेशन। आप लोगों का इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, तो जैसा आप लोगों को पता है, हम लोगों पिछले कुछ सेशंस में बहुत सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं, लगभग 60 के आसपास क्वेश्चन कर चुके हैं। ठीक है, तो उसी दौर में आज हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, क्वेश्चन को क्या करना है, पढ़ना है, वीडियो को पॉज करना है, खुद अटैम्प्ट करना है, उसके बाद मिलाना है गलत है या सही। ठीक है, तो जल्दी से क्वेश्चन पढ़िए और जल्दी से अटैम्प्ट करिए। क्वेश्चन क्या है, 61वां प्रश्न क्या है, विटामिन कैसा यौगिक है, विच टाइप ऑफ कंपाउंड इज अ विटामिन। विटामिन कैसा यौगिक है, क्या विटामिन ऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक है, अकार्बनिक है या दोनों है, या इनमें से कोई नहीं है। तो आप लोगों को मैं बता दूं, जो विटामिन होता है बच्चा वो कार्बनिक होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब कि जो विटामिन होते हैं वो हाइड्रोकार्बन होते हैं, हाइड्रोकार्बन यानी कि जिसमें CH यानी कि कार्बन और हाइड्रोजन दोनों मिलते हैं। हाइड्रोकार्बन का मीन क्या है, मतलब क्या है, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए 61 प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, कार्बन होगा। कोई अकार्बनिक नहीं मारेगा या कोई दोनों नहीं मारेगा। ठीक है, क्या होता है, कार्बनिक होगा। ठीक, ऑर्गेनिक होगा। चलिए 62वां प्रश्न देखिए, तो विटामिन का मुख्य कार्य क्या है। विटामिन का मुख्य कार्य क्या है, क्या ये ऊर्जा प्रदान करता है, क्या यह शरीर का निर्माण करता है, या उपापचय नियंत्रक करता है, या इनमें से कोई नहीं करता है। तो आप लोगों को मैं बता दूं, ये जो बच्चा है, विटामिन का मुख्य कार्य होता है उपापचय नियंत्रक, मेटाबॉलिक सिस्टम में। ठीक है, ये क्या करता है, हमारी सहायता करता है। ठीक है, ऊर्जा प्रदान नहीं करेगा। ऊर्जा कौन प्रदान करता है, ऊर्जा प्रदान करता है बच्चा कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करता है ये हमें। उसके बाद फैट जो है यानी वसा, ये मैक्सिमम एनर्जी प्रोवाइड करता है। और प्रोटीन जो बच्चा होता है, प्रोटीन जो होता है ना, प्रोटीन शरीर का निर्माण करता है यानी मसल्स बिल्डिंग करता है। ठीक है, तो चलिए 62 प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपापचय यानी मेटाबॉलिक रेगुलेटर। चलिए 63वें प्रश्न देखिए, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है। ये तो बच्चा हलवा प्रश्न है, आप लोग ऐसे ही फोड़ दोगे इसको तो। ठीक है, तो सभी को पता है विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। विटामिन सी का अगर केमिकल नेम पूछा जाए तो स्कॉर्बिक एसिड होता है। ठीक है, जो ये होता है स्कर्वी रोग होता है बच्चा, ये मसूरों यानी जम्स के रिलेटेड होता है। ठीक है, जम्स में सूजन आ जाती है। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये प्रश्न जो है वो समझ लग गया होगा। चलिए दोस्तों आगे देखिए, अगला प्रश्न क्या है, 64वां प्रश्न क्या है, किस विटामिन को प्रतिसंक्रमण विटामिन कहा जाता है, यानी कि विच विटामिन इज कॉल्ड एंटी इन्फेक्शन विटामिन। ठीक है, तो आप लोगों को मैंने एक चीज़ बताया था कि जो बच्चा विटामिन ए है की कमी से, विटामिन ए की कमी से क्या होता है, संक्रमण का खतरा रहता है। किसका खतरा रहता है, संक्रमण का खतरा। तो विटामिन ए की कमी से संक्रमण का खतरा रहेगा। तो विटामिन ए की अगर प्रचुर मात्रा हो जाती है तो क्या होगा, संक्रमण का खतरा नहीं रहेगा, यानी प्रतिसंक्रमण, संक्रमण का खतरा नहीं रहेगा। तो फिर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगर ए का शरीर में ए का प्रचुर मात्रा है, विटामिन ए का प्रचुर मात्रा है, तो संक्रमण होने का कोई खतरा ही नहीं है, यानी कि प्रतिसंक्रमण। ठीक है, तो किस विटामिन को प्रतिसंक्रमण विटामिन कहा जाता है, विटामिन ए को प्रतिसंक्रमण विटामिन कहा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, 65वां प्रश्न, किस विटामिन का निर्माण लीवर यकृत में होता है। किस विटामिन का निर्माण लीवर यकृत में होता है। मैंने आप लोगों को एक बात बताया था कि दो ऐसे विटामिन हैं जो हमारे शरीर द्वारा तैयार किया जाता है। ठीक है, दो ऐसे विटामिन हैं जो हमारे शरीर द्वारा तैयार किया जाता है। कोई बता सकता है वो कौन सा है। मैंने बताया था बच्चा, डी और के। जो के हैं वो आंत द्वारा तैयार किया जाता है, यानी इंटेस्टाइन के द्वारा तैयार किया जाता है। ठीक है, और डी जो होता है बच्चा स्किन बनाता है। डी जो विटामिन है, पूरे विटामिन में दो ऐसे विटामिन है जो हमारा शरीर तैयार करता है, हमारा बॉडी खुद तैयार करता है, विटामिन डी और विटामिन के। विटामिन डी जो है बच्चा स्किन तैयार करता है, और विटामिन के जो है बच्चा इंटेस्टाइन तैयार करता है, यानी आंत तैयार करती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, किस विटामिन का निर्माण लीवर में होता है। ठीक है, तो आपको मैं बता दूं, विटामिन डी बच्चा स्किन तो तैयार करता है, स्किन तैयार करता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर ये जो स्किन तैयार करता है यहाँ पर निष्क्रिय अवस्था में रहता है। ठीक, इनएक्टिव फॉर्म में रहता है। तो इसके संश्लेषण के दौरान संश्लेषण इनएक्टिव फॉर्म में रहता है। विटामिन डी जो है स्किन तैयार करता है, पर किसके फॉर्म में रहता है, इनएक्टिव फॉर्म में रहता है, निष्क्रिय फॉर्म में रहता है। सक्रिय अवस्था में लाने के लिए इसको लीवर के द्वारा, लीवर में संश्लेषण होता है। ठीक है, लीवर के द्वारा
संश्लेषण किया जाता है इसको सक्रिय अवस्था में लाने के लिए, ठीक है। इसलिए कई किताबों में ये कह दिया जाता है कि लीवर जो है विटामिन का जो विटामिन डी है का निर्माण जो है बच्चा, और लीवर यकृत द्वारा किया जाता है, ठीक है। इंटेस्टाइन स्किन ही बनाता है बच्चा, बनाता है स्किन ही है, पर यहाँ कहाँ क्या रहता है, निष्क्रिय अवस्था में रहता है, ठीक है। सक्रिय अवस्था में लाने के लिए क्या किया जाता है कि लीवर के द्वारा इसको संश्लेषण किया जाता है, और कहाँ संश्लेषण किया जाता है, लीवर में संश्लेषण किया जाता है। इसलिए कहा जाता है कि विटामिन डी का जो निर्माण है बच्चा वो लीवर में किया जाता है। आई होप आप लोगों को पता होगा, ठीक है। तो विटामिन 65वां क्या आंसर हो जाएगा, डी हो जाएगा, सॉरी बी हो जाएगा, ठीक है। 66 प्रश्न देखिए, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, डिजीज विच इज कॉज्ड बाय विटामिन ए डिफिशिएंसी। मुझे पूरा 100% श्योर है, कितना 100% श्योर है, इस प्रश्न का जो आंसर है वो सभी कमेंट बॉक्स में जितने भी विद्यार्थी अभी देख रहे हैं सभी जो है बिना देखे हुए इस प्रश्न का आंसर जो है बच्चा वो मुझे कमेंट बॉक्स में दो, ठीक है। फिर मैं बताता हूँ, ठीक है। तो देखो इसका जो है सभी बच्चे क्या करेंगे, रतौंधी को मारेंगे। ये सर रतौंधी होता है विटामिन ए की कमी से, हम लोगों ने यही पढ़ा है, ठीक है। तुम लोग कुंडी कार के बस एक ही चीज़ बैठ गए हो लेकर कि विटामिन ए की कमी से सर हम तो रतौंधी ही पढ़ रहे हैं, रतौंधी से आगे नहीं बढ़ेंगे, बस रतौंधी पढ़ लिए हैं तो पढ़ लिए हैं, ठीक है। रतौंधी पढ़ लिए हैं तो पढ़ लिए हैं, अब नहीं कुछ पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप लोगों को बता दूं बच्चा, विटामिन ए की कमी से बच्चा ये सभी रोग होता है, रतौंधी भी होता है, जीरोपैथीलेमिया भी होता है, और ये होता है कीटोमलेशिया भी है, ठीक है। जीरोपैथीलेमिया भी होता है, कीटोमलेशिया भी होता है, ठीक है। जो रतौंधी तो होता ही है बच्चा, पर रतौंधी से जो आगे वाला स्टेज बढ़ता है, रतौंधी से आगे वाला जो स्टेज बढ़ता है, ठीक है, उसको जीरोपैथीलेमिया भी कहा जाता है। जीरोपैथीलेमिया भी एक आँख में सूजन आ जाता है, ठीक है, आँख में सूजन आ जाता है, उस रोग को भी जीरोपैथीलेमिया ही कहा जाता है, और वो भी विटामिन ए की कमी से ही होता है, ठीक है। और इससे जो आगे वाली जो चीज़ है, इससे जो पहले क्या हुआ, रतौंधी होता है, उसके बाद जीरोपैथीलेमिया होगा, ठीक है। और इसके आगे वाली जो अवस्था होती है आँख खराब होने में, ठीक है, ये होती है कीटोमलेशिया। कीटोमलेशिया में क्या हो जाता है, आँख पूरे तरीके से ख़राब हो जाता है, ठीक है। तो ये बच्चा सभी ऑप्शन सही है। कभी भी ये याद नहीं रखना है आप लोगों को कि सर विटामिन ए की कमी से रतौंधी ही होता है, विटामिन ए की कमी से बच्चा जीरोपैथीलेमिया भी होता है और कीटोमलेशिया भी होता है, ठीक है। तो एक पर कुंडी अड़ा के मत बैठे रहो। कुंडी यानी कि छिटकिली जिसको कहा जाता है, कुंडी पंजाबी एक वर्ड है कुंडी का, ठीक है, छिटकिली कहते हो ना, उसी को कहता है। रतौंधी देखो, रतौंधी भी होता है और जीरोपैथीलेमिया भी होता है। तो रतौंधी नहीं मिले तो जीरोपैथीलेमिया मारना, जीरोपैथीलेमिया नहीं मिले तो कीटोमलेशिया मारना। ये मत ढूंढे रहना कि सर रतौंधी ये नहीं है तो कहाँ से मारे, ठीक है। चलिए बच्चों देखिए आगे देखिए प्रश्न, जो 67वां प्रश्न है वो देखिए, निम्न में से कौन सी विटामिन हार्मोन की तरह कार्य करती है। निम्न में से कौन सी विटामिन जो है बच्चा वो हार्मोन की तरह कार्य करता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन एक्ट एज हार्मोन, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन एक्ट एज हार्मोन। तो क्या विटामिन ए हार्मोन की तरह कार्य करता है, या विटामिन डी, या विटामिन ई, या विटामिन के। तो आप लोगों को मैं बता दूँ बच्चा, देखो जो विटामिन डी होता है, यहाँ पर लिख देता हूँ, जो यहाँ लिख लो, विटामिन डी जो होता है, ठीक है, इसका जो केमिकल नेम होता है वो क्या होता है, विटामिन डी का केमिकल नेम कैल्सीफेरोल, ठीक है। ये क्या होता है, कैल्शियम की मात्रा को कंट्रोल करता है, ठीक है। ये भी कैल्शियम की मात्रा को कंट्रोल करता है, हमारे शरीर में कैल्शियम की मात्रा को कंट्रोल करता है, कैल्शियम की मात्रा को क्या करता है, कंट्रोल करता है। और हार्मोन में एक कैल्सीटोनिन नामक हार्मोन होता है, वो भी कैल्शियम की मात्रा को कंट्रोल करता है। कैल्सीटोनिन नामक एक हार्मोन होता है बच्चा, वो आगे हार्मोन में पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है। कैल्सीटोनिन नामक हार्मोन होता है, ठीक है, वो भी क्या होता है, कैल्शियम की मात्रा को कंट्रोल करता है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो विटामिन डी जो है बच्चा वो एक हार्मोन की तरह ही कार्य करता है, ठीक है। तो विटामिन डी क्या होगा, यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न पढ़िए, 68 जो प्रश्न है वो क्या कहता है, विटामिन डी की कमी से वयस्क व्यक्ति में होने वाला रोग है, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी इन एडल्ट काउज, ठीक है। विटामिन डी की कमी से वयस्क व्यक्ति में कौन सा रोग होता है। तो आपको बता दूं मैं बच्चा, रिकट्स जो होता है चिल्ड्रन में होता है, यह भी विटामिन डी की कमी से ही होता है, पर बच्चों में होता है। पर पूछा क्या गया है, वयस्क में पूछा गया, एडल्ट पर्सन में पूछा गया है। तो एडल्ट पर्सन में बच्चा ऑस्टियोमलेशिया होता है, ठीक है, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। एडल्ट पर्सन में ऑस्टियोमलेशिया नामक रोग होता है, ठीक है।
एडल्ट पर्सन में विटामिन डी की कमी से ऑस्टियोमलेशिया नामक रोग होता है। ठीक है, किसमें? एडल्ट पर्सन में, इन एडल्ट। तो आपको भूलना नहीं है, याद रखना है। बच्चों की बात की जाए तो रिकट्स होगा विटामिन डी की कमी से बच्चों में। अगर बड़ों में बात किया जाए, एडल्ट्स में बात किया जाए तो ऑस्टियोमलेशिया नामक रोग होगा। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट आगे देखो। 69वां प्रश्न देखो, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? ट्रिक याद करो, रथ एक टॉफी के हिसाब से देखो कौन सा होगा। ठीक है, रथ, र से राइबो, र से क्या था? रेटिनॉल, थ से थायमिन, ई से क्या था? स्कॉर्बिक एसिड, क से क्या था? कैल्शिफेरॉल, ट से क्या था? टोकोफेरॉल। ठीक है, तो विटामिन ई का क्या हो जाएगा? टोकोफेरॉल। यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा। विटामिन ई का जो केमिकल नेम वो टोकोफेरॉल होगा। नियासिन क्या होता है? नियासिन निकोटिनामाइड जो होता है विटामिन B3 का होता है। ठीक है, सॉरी विटामिन B3 का नहीं होगा बच्चा, हाँ विटामिन B3 का ही होगा। नियासिन निकोटिनामाइड विटामिन B3 का होता है। विटामिन बी का थायमिन होता है। स्कॉर्बिक एसिड जैसा आप लोगों को पता है विटामिन सी का होता है। ठीक है, कैल्शिफेरॉल आप लोगों को पता ही है विटामिन डी का होता है कैल्शिफेरॉल। ठीक है, ये तो हलवा प्रश्न था। ठीक है, 17वां प्रश्न देखिए, खून का थक्का बनाने वाले विटामिन। तो आप लोगों को क्या बताया था? खून का थक्का। खून का थक्का किस बीमारी में नहीं बनता था? हेमोफीलिया। हेमोफीलिया जिसको हम लोगों ने ये भी कहा था कि ये जो हेमोफीलिया बीमारी है सर्वप्रथम जो है बच्चा ब्रिटेन की महारानी में देखा गया था, इसलिए इसका जो नाम है वो रॉयल डिजीज़ या शाही रोग कहा गया था। रॉयल डिजीज़ ये भी बता चुका हूँ मैं। ठीक है, पेपर में आ जाए रॉयल डिजीज़ किसको कहते हैं तो हेमोफीलिया को टिक लगाना है। ठीक है, किसको लगाना है? हेमोफीलिया को टिक लगाना है। तो 17वां प्रश्न बताइए, विटामिन विच इज़ हेल्प इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। कौन सा विटामिन जो है क्लॉटिंग ऑफ ब्लड में हेल्प करता है? तो बच्चा विटामिन के की कमी से। विटामिन के जो होता है वो हेल्प करता है किसमें? खून का थक्का बनाने में। अगर विटामिन के की अगर एब्सेंस हुई, अगर ज़्यादा ही कमी हुई तो कौन सा बीमारी होगा? हेमोफीलिया नामक बीमारी होगा। चलिए आज के लिए बच्चा इतना ही रखते हैं। तब तक के लिए ओके बाय एंड जय हिंद।